हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंग्लिश की क्लास में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क के लिए इंग्लिश। और आज हमारा है सेट 8। चलिए तो देखते हैं कि आज के सेट में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है। आज के सेट में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिलर्स का है। अब यहाँ पे फिलर्स में ये ट्विस्ट है कि इस फिलर में यानी कि इस ब्लैंक में हमारे पास इन गिवन ऑप्शंस में से दो ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। तो हमें ऐसे दो ऑप्शंस यहाँ पे पता करने हैं जो इस ब्लैंक में फिट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ इंडियाज यूनिवर्सिटीज डेवलप टुमारोज टेक्नोलॉजीज इट कुड प्रोवाइड कटिंग एज एंड डैश टेक्नोलॉजी। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि अगर इंडिया के जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो कल की टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर लेते हैं तो ये क्या हमें देगा, ये हमें कटिंग एज और कुछ खास तरह की टेक्नोलॉजीज़ देगा। अब कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ और कुछ खास तरह की टेक्नोलॉजीज, आगे की टेक्नोलॉजीज़ अगर हम अभी डेवलप कर लेते हैं तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज़ कैसी होंगी। हमारे पास ऑप्शन है फ्रूगल, एस्थेटिक, इकोनॉमिकल एंड निएग्रे। हमारे पास ये ऑप्शन है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, हमारे फर्स्ट ऑप्शन का मतलब होता है चीप यानी कि सस्ता या इकोनॉमिकल। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास एस्थेटिक, इसका मतलब होता है तपस्वी यानी वो व्यक्ति जो तपस्या करता हो। थर्ड अगेन इकोनॉमिकल यानी कि चीप। और मिएग्रे का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए या फिर अल्पकाल के लिए यानी कि बहुत थोड़ा शॉर्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, एक तो हमारे पास दो सिमिलर वर्ड्स हैं चीप चीप, तो मोस्ट प्रोबेबली यही आना चाहिए। लेकिन चलिए कॉन्टेक्चुअली देख लेते हैं कि क्या है कि अगर भारत की यूनिवर्सिटीज़ कल के लिए टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर लेती हैं तो ये हमें क्या देगा, चीप टेक्नोलॉजीज़ देगा, चीप टेक्नोलॉजीज़ देगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ हमारे पास फ्रूगल आना चाहिए और इकोनॉमिकल कॉन्टेक्चुअली सही बैठ रहा है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रूगल यानी कि 1 और इकोनॉमिकल यानी कि 3। सो 1 और 3 यानी कि हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास फिलर ही है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द नॉइज ऑफ डेंटिस्ट ड्रिल माइट अवेकन फीलिंग्स ऑफ डैश एंड नर्वसनेस। यानी कि जो डेंटिस्ट होता है, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, उनके जो ड्रिल की आवाज़ होती है वो क्या कर सकती है, किस तरह की फीलिंग्स जगा सकती है, वो नर्वसनेस की फीलिंग्स यानी वो पेशेंट को नर्वस बना सकती है, डरा सकती है। सो इसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है एंग्जाइटी या फियर। अगेन हमारे पास स्क्रपल है। स्क्रपल का क्या मतलब होता है, स्क्रपल का मतलब होता है डाउट। अनईजीनेस, अगेन इसका भी मतलब फियर या फिर एंग्जाइटी ही होता है। और डिस्गस्ट, डिस्गस्ट का मतलब हमारे पास, डिस्गस्ट का मतलब होता है कोई अजीब सा, स्ट्रेंज। ठीक है, तो चलिए, तो जो ड्रिल मशीन है डेंटिस्ट की वो क्या कर सकती है, वो दोनों ही केस में एंग्जाइटी और फियर जगा सकती है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर एप्रीहेंशन 1 और 3 यानी कि अनईजीनेस हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो 1 एंड 3 हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन 2 में। 1 एंड 3 ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये है पॉलिटिकल कमिटमेंट टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग रिव्यू एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स कैन डैश मीनिंगफुल एक्टिविटी इन स्टेट्स। यानी कि राजनीतिक वादे किस चीज़ के लिए, एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वो कैसे मीनिंगफुल बनाए जा सकते हैं स्टेट्स में, स्ट्रॉन्ग रिव्यू और मॉनिटरिंग के थ्रू उसे जो है मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। तो ये मैकेनिज्म क्या कर सकते हैं, मीनिंगफुल एक्टिविटी को कैसे कर सकते हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हमारे पास क्या है, अरोज। अरोज का मतलब होता है जगाना। स्पर, स्पर का मतलब होता है हमारे पास इनकरेज देना, इनकरेज करना। इम्पेटस का मतलब होता है प्रेरणा देना या इंस्पिरेशन देना। और प्रॉम्प्ट का भी मतलब होता है हमारे पास इनकरेज करना, सपोर्ट करना। सो किसी चीज़ को बढ़ावा देना। सो यहाँ पे अगेन दो जो वर्ड्स हैं हमारे सिमिलर हैं, यानी कि यहाँ पे जो आने वाला वर्ड होगा वो क्या होगा, इनकरेज की मीनिंग का होगा। यानी कि हमारे जो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर्स होंगे। सो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 हमारे कौन से पार्ट में, हमारे फोर्थ ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, यानी कि हमारा स्पर और प्रॉम्प्ट। स्पर और प्रॉम्प्ट करेक्ट आंसर्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये है
ऑल वर्ल्ड रिलीजन्स डैश महात्मा गांधीज आइडिया ऑफ अहिंसा एज द हाईएस्ट ऑफ आइडियल्स एंड गिव द मैसेज ऑफ टॉलरेंस। यानी कि विश्व के जितने भी धर्म हैं वो क्या करते हैं, महात्मा गांधी की जो आइडिया थी, उनके जो थॉट थे अहिंसा के बारे में, उसे बढ़ावा देते, उसको सबसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं, उसे हाईएस्ट आइडल्स मानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊंचा आदर्श मानते हैं, और जो है बर्दाश्त कर, टॉलरेंस का जो है वो मैसेज देते हैं। चलिए अब रिलीजन्स क्या कर सकते हैं, इसके लिए वो ऐसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसके लिए कोई वर्ड आना चाहिए हमारे पास। प्रोपाउंड, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है प्रोपाउंड। प्रोपाउंड का मतलब क्या होता है, पुट फॉरवर्ड, किसी चीज़ को आगे लाना, किसी कुछ बताना। इफेमिनेट का मतलब होता है वुमेनली, सो ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। प्रॉड का मतलब हमारे पास क्या होता है, प्रॉड का मतलब होता है ठेस। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास एडवोकेट है। एडवोकेट करने का भी मतलब होता है किसी को कुछ बताना, सो सिमिलर मतलब है पुट फॉरवर्ड। सो रिलीजन क्या करते हैं, रिलीजन प्रोपाउंड करते हैं या फिर एडवोकेट करते हैं। सो यहाँ हमारे पास क्या ऑप्शंस आना चाहिए, यहाँ हमारे पास ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 आना चाहिए। सो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एरर स्पॉटिंग का, यानी कि हमें एरर्स पता करने हैं। और यहाँ पे क्या है, किसी 2 पार्ट्स में एरर है। अगेन SBI का पेपर है तो थोड़े ट्विस्ट तो होंगे, इसमें 2 पार्ट में जो है एरर है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विद द डिमांड्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर्स चेंजिंग एट सच अ रैपिड पेस, स्टूडेंट्स नीड टू बी शार्प एंड चूज अ करियर वाइजली। पहले पार्ट को चेक करते हैं। विद द डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्री बिल्कुल सही है, एंड सर्विस सेक्टर्स चेंजिंग ये भी सही है। एट सच अ रैपिड पेस स्टूडेंट्स नीड टू, अब यहाँ पे नीड है, स्टूडेंट्स के लिए आया है, ये भी सही है। टू बी शार्प एंड बी आया है, टू के बाद बी, एंड देन हमारा कोई नाउन आया है टू बी शार्प एंड चूज अ करियर वाइजली, ये भी सही है। यानी कि इसमें किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, नो एरर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है, स्टडीज हैव शो दैट buildings, roads and other hard surfaces absorb and store heat whereas vegetation reflect heat। यहाँ पे बात की जा रही है कि स्टडीज़ जो है वो ये दिखाते हैं कि बिल्डिंग्स, रोड्स और अदर हार्ड सर्फेसेस जो हैं वो क्या करते हैं कि गर्मी को अब्जॉर्ब करते हैं और स्टोर करते हैं, लेकिन वेजिटेशंस जो हैं वो उसे रिफ्लेक्ट करती हैं, परिवर्तित करती हैं। चलिए तो पार्ट्स को चेक करते हैं। स्टडीज़ हैव शो दैट, यहाँ पे हमारे एरर है, यहाँ पे शो की जगह शोन होना चाहिए। हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव में है, यानी कि स्टडीज़ ने दिखाया है, उन्होंने ये बताया है, ना कि उन्होंने देखा है। आगे के पार्ट को चेक करते हैं। बिल्डिंग्स, रोड्स एंड अदर हार्ड सरफेसेस, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड अदर हार्ड सरफेसेस, ये तो बिल्कुल सही है। अब्जॉर्ब एंड हीट, अब ये अब्जॉर्ब जो आया है बिल्डिंग, रोड और अदर हार्ड सरफेसेस के लिए आया है, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्लूरल है, तो ये भी हमारा अब्जॉर्ब भी हमारा प्लूरल है, तो ये बिल्कुल सही है। आगे चेक करते हैं। वेयर एज वेजिटेशन रिफ्लेक्ट हीट, ये जो रिफ्लेक्ट यहाँ पे आया है ये किसके लिए आया है, वेजिटेशन के लिए आया है। अब वेजिटेशन एज इन क्या है, वो एक तरह से अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट्स होना चाहिए, रिफ्लेक्ट्स, ना कि रिफ्लेक्ट। सो हमारे पार्ट डी में भी एरर है, यानी कि हमारे पार्ट ए और पार्ट डी में एरर है। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 ए और डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Since more than 100 years now, scientists and writers of science fiction alike have hoped that someday humankind will have a weapon so terrible that the fear of its impact will end war for all times। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि 100 सालों से साइंटिस्ट और राइटर्स ने ऐसी फिक्शंस लिखी हैं जिसमें ये आशा की है कि किसी दिन हमारे पास इतने डेंजरस वेपन्स होंगे, अस्त्र और शस्त्र होंगे, कि उसके डर से ही हम हमेशा के लिए वॉर को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, पार्ट्स को चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमारा पार्ट है सिंस मोर देन 100 ईयर्स नाउ। यहाँ पे ईयर की बात की जा रही है, तो इसके साथ जो हमारा सिंस जो है रॉन्ग है। जब हम किसी ईयर के बारे में बात करते हैं, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 100 ईयर, 1000 ईयर, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं, ना कि सिंस। सो हमारा पहला एरर तो पार्ट ए में है। आगे साइंटिस्ट्स एंड राइटर्स ऑफ साइंस फिक्शन अलाइक हैव होप्ड, साइंटिस्ट और राइटर्स के लिए है, तो हैव यहाँ पे बिल्कुल सही है। दैट समडे ह्यूमन काइंड विल हैव अ वेपन सो टेरिबल दैट द फियर ऑफ इट्स इम्पैक्ट विल एंड वॉर फॉर ऑल टाइम। अब यहाँ पे टाइम हम
किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि हमेशा के लिए, सभी समयों के लिए वॉर है वो ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ पे टाइम की जगह टाइम्स होना चाहिए। सो हमारे पार्ट डी में भी एरर है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 AD होगा। सो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस पर प्रैक्टिस भी किया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।